अक्षय तृतीया का पर्व इस बार 2025 दिन बुधवार 30 अप्रैल को पड़ रहा है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ नीलम। कहते हैं अक्षय तृतीया का ये जो विशेष पर्व है, इसका इंतजार हम महिलाएं साल भर करते हैं। हमें गहने खरीदते हो या छोटी से छोटी सोने चांदी या अपनी नाक की कीली क्यों ना खरीदने, हम सोचते हैं अक्षय तृतीया के दिन ही हम खरीदारी करें। कहते हैं जो चीज़ हम अक्षय तृतीया के दिन खरीदते हैं उसका कई गुना बढ़ा के ठाकुर जी हमें, बिहारी जी हमें देते हैं। और कहते हैं आज के दिन हमारे वृंदावन में बिहारी जी के चरण पादुका, उनके चरणों के दर्शन होते हैं, साक्षात नारायण के दर्शन होते हैं। तो जो भक्त होते हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी के, तो वो वृंदावन पहुंच जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो जो हम नहीं पहुंच पाए हैं तो हम यहीं अपने घर में जो हमारे कान्हा, हमारे लड्डू गोपाल, नारायण स्वरूप हमारे घर में विराजित हैं, उनके ही चरणों के हम दर्शन करेंगे। और पूजा अर्चना स्वयं वैसे ही करेंगे जैसे उससे विशेष करेंगे कि कल अक्षय तृतीया है, जो करे वो अक्षय हो जाए। और दान पुण्य यदि नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, अपनों के लिए भी करेंगे और सबके लिए करेंगे। और नाम जप का दान करेंगे। कहते हैं दान आप किसी भी चीज़ का करिए, कई गुना बढ़कर आपको मिलता है। तो दोस्तों कल ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करिए, ठाकुर जी का नाम जप करिए, राधा जी का नाम जप करिए, राधे राधे बोलिए, जय श्री कृष्णा बोलिए। जितना हम बोलेंगे अपने लिए नाम जप करेंगे और दूसरों के लिए करेंगे, नाम जप का दान करेंगे, वो कई गुना हमें बढ़कर मिलता है। अपने लिए करने से तो फल मिलता है, पर यदि हम दूसरों के भले के लिए, दूसरों के लिए नाम जप करेंगे, उसका कई गुना बढ़कर हमें उसे फल मिलता है। तो कल का दिन विशेष है, इसका अवसर आप लोग जरूर उठाएं और अच्छी से अच्छी चीज़ें अपने लिए सोचें, दूसरों के लिए सोचें। कोई गलत चीज़, गलत मन में कोई ऐसे विचार ना आने दें जिससे उसका दुष्परिणाम हो। दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, पंछियों के बारे में सोचें, जानवरों के बारे में पानी की व्यवस्था कर सके, गायों के बारे में उनके चारे की व्यवस्था कर सके, उनकी रोटी की व्यवस्था कर सके, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सके। कुत्तों की, जानवरों के बारे, भूखे जो होते हैं और रास्ते में होते हैं, खाने पीने की दिक्कत होती है, पानी की जगह जगह पंछी के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो दान कर सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर सकते हैं, वो सब हमें करना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ नाम जप करके वही हम दान दूसरों को दे सकते हैं, इससे बढ़कर कोई दान नहीं हो। दोस्तों जो संत जन होते हैं वो अक्षय तृतीया का इंतजार अपने नाम जप के लिए करते हैं। मैंने सुना है जो संत महापुरुष व्यक्ति होते हैं वो अक्षय तृतीया का इंतज़ार इसलिए करते हैं कि अक्षय तृतीया में जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करे, संतों की सेवा कर सके और संत महापुरुष के संनिध्य में रहें। और जो हम गृहस्थ जीवन जीते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, संध्या काल में घी के दीपक जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कुबेर महाराज की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कहते हैं इस दिन गणेश, लक्ष्मी और कुबेर जी की साथ में पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी हमारे घर में विराजित होती हैं, साथ साथ राधा रानी जी हमारे घर में विराजित होती हैं। तो अक्षय तृतीया का आप विशेष अवसर जो आ रहा है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अक्षय तृतीया के दिन हम गाय सेवा कर सकते हैं। गाय के लिए हम चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, भूसे की व्यवस्था कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, मंदिर में पूजा सामग्री के का दान कर सकते हैं, पानी पियाओ की व्यवस्था कर सकते हैं। अक्षय तृतीया में ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवा भाव का मन रखना चाहिए कि सेवा भाव से हम कार्य करें जिससे दूसरों का भला हो सके। दान पुण्य करना चाहिए, पर ऐसा दान पुण्य जिसमें हमारा नाम ना लिखा हो, किसी को हम बताएं नहीं, क्योंकि जब हम कुछ बता के दान पुण्य करते हैं तो वो दान पुण्य व्यर्थ चला जाता है, उसका फल हमें नहीं मिलता है। इसलिए गुप्त दान हमें करना चाहिए। अक्षय तृतीया में जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए, बेजुबान जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, पंछियों के लिए जगह जगह छत पे पानी रखना चाहिए, उनके लिए चावल रखने चाहिए। चावल का दान विशेष होता है इस दिन। गुड़ का दान हम कर सकते हैं। यदि हम सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पॉकेट मनी पर निर्भर करता है कि हम इसे खरीद सकते हैं कि नहीं, सभी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन यदि हो सकता है तो हम छोटे छोटे दान करके इसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। संध्या काल में कुबेर जी, माँ लक्ष्मी, गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है, दीपोत्सव मनाया जाता है, दीपदान किया जाता है, तुलसी के नीचे दीपक रखते हैं, पीपल के नीचे दीपक रखते हैं,
गोवर्धन की पूजा होती है इस दिन, क्योंकि कहते हैं जितना हम जो कुछ करेंगे वो अक्षय हो जाता है। इसलिए हमेशा शुभ कर्म ही हमें करने हैं अक्षय तृतीया में। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का आप सब विशेष पर्व ये खूब धूमधाम से मनाइए और फ्री में कोई चीज़ मत लीजिए। दान पुण्य कीजिए, दूसरों को मत बताइए कि हमने अक्षय तृतीया में ये सब दान किया है, क्योंकि जब हम ये बता के करते हैं तो उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता है, और जब हम बिना बताए कुछ भी करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना प्राप्त होता है। तो अक्षय तृतीया का ये विशेष पर्व अपने ठाकुर जी के साथ, अपनी किशोरी जी के साथ आप सब लोग खूब धूमधाम से मनाइए। अक्षय तृतीया के दिन अपने कान्हा जी के लिए इत्र सेवा कर सकते हैं, इत्र खरीद सकते हैं, उनके लिए काजल पाड़ सकते हैं। काजल जो विशेष होता है, जो बादाम का काजल पाड़ता है। बादाम का काजल कैसे पाड़ते हैं? बादाम को जला के उसका काजल बना जाता है, उसे हम बादाम का काजल बोलते हैं। इसलिए हम ठाकुर जी के लिए बादाम का काजल कल हम बना सकते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। उनके लिए चंदन का इत्र खरीद सकते हैं, चंदन खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया का विशेष पर्व हमारे किशोरी जी ठाकुर जी के लिए विशेष पर्व होता है, इसलिए उनके लिए जितना अच्छा हम कर सकें। विशेष पर्व से इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा भाव रख कर उनकी सेवा कर सकें, विशेष स्नान उनको करा सकें। दूध से स्नान कराएं, शहद से कराएं, दही से कराएं, पंचामृत से कराएं, जितना हो सके सेवा भाव रखें। उनके लिए पकवान बनाएं, चरणामृत बनाएं, पजीरी बनाएं, बढ़िया से बढ़िया उनके लिए भोग बनाएं। गर्मियों का सीजन चल रहा है, लस्सी बनाएं उनके लिए, पेय पदार्थ बनाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। अक्षय तृतीया का विशेष पर्व हमारे ठाकुर जी के लिए विशेष होता है, किशोरी जी के लिए विशेष होता है, इसलिए इसे और विशेष बनाने के लिए उनके पसंदीदा चीज़ों का दान करें, उनके लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े खरीदें, नए वस्त्र धारण कराएं, विशेष स्नान कराएं उन्हें। और उन्हें काजल बहुत पसंद है, इसलिए बादाम का काजल बनाएं, उन्हें लगाएं, तुलसी की माला पहनाएं, जो उन्हें विशेष पसंद है। उनके लिए जितने से ज़्यादा अच्छा आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो ये छोटी सी जानकारी अक्षय तृतीया के लिए अपने ठाकुर जी राधा रानी के लिए विशेष बनाने के लिए कैसी रही, अच्छी रही, और कल का विशेष दिन अक्षय तृतीया का और विशेष हो जाए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना और फ्री में कोई चीज़ नहीं लेना। तो छोटी सी जानकारी वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।